लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रदेश सरकार के 3 साल के विकास कार्यों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार पर नकारेपन का आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 3 साल में कोटद्वार विधानसभा में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रख पाई है। कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो विकास कार्य करवाए जा रहे थे उन विकास कार्यों को ठप करवा दिया है। कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वयं उनके प्रयास से कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज, कण्वाश्रम का समग्र विकास, लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, केंद्रीय विद्यालय सहित ओवरहेड टैंकों का निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि स्वीकृत करवाते हुए निर्माण कार्य शुरू करवा दिए गए थे। लेकिन प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने विकास कार्यों को रोक दिया। क्षेत्रीय विधायक पर विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन विकास कार्यों को 3 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, अभी उन विकास कार्यों के लिए धनराशि तक उपलब्ध न करवाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा प्रदेश सरकार की घोर उपेक्षा एवं क्षेत्रीय विधायक के नकारापन के चलते विधानसभा कोटद्वार विकास के नाम पर 15 साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा श्रम विभाग से मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की जा रही है, लेकिन पूरे देश में श्रम विभाग के द्वारा कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि श्रमिकों के इलाज के लिए डिस्पेंसरी बनवाई जाती है। उन्होंने श्रम विभाग में भी श्रमिकों के नाम पर दिए जाने वाले सामान को घटिया बताते हुए कहा कि श्रम विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने कोटद्वार विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था सहित सड़कों की दुर्दशा के लिए क्षेत्रीय विधायक को दोषी ठहराया। कहा कि कोटद्वार की जनता पर नगर निगम को थोपते हुए विकास प्राधिकरण जैसा काला कानून थोप कर जनता से विश्वासघात किया है। आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर माननीय हरीश राव जी थे मुख्यमंत्री, यहाँ पर कलाल घाटी के पास 192 बीघा जमीन जो है मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत करवाई और उसके लिए मेडिकल कॉलेज की वहाँ पर बुनियाद भी डाली गई, शिलान्यास किया गया। 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के रूप में दिया गया। 4 दीवारी बनकर तैयार हो गई, वहाँ पर नलकूप बनकर तैयार हो गया, वहाँ पर देखरेख करने वालों के लिए जो है कमरे बनकर तैयार हो गए। 4.5 करोड़ रुपए भी ये सरकार नहीं खर्च कर पाई और 2.5 करोड़ के बाद ही ये बंद हो गया। जब हम लोगों ने छोड़ा तो उसमें आज भी 1.5-2 करोड़ रुपए बाकी है, लेकिन ये सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसमें नज़र आता है। ये मैं नहीं, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने, MLAs ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ये मजदूरों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि उनको निम्न स्तरीय चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं और बहुत करोड़ रुपए का घोटाला है। लेकिन CBI की मांग की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? तो मैं समझता हूं कि अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ जो चिट्ठा मैंने बनाकर आपको दिया है 54 कार्यों का, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर हमने काम करना प्रारंभ कर दिया था और इनकी सरकार ने रहते हुए उसको रोक दिया। गोलों का निर्माण नहीं हो पाया है, खेतों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। एक और कहते हैं कि हम आमदनी कृषकों की दोगुनी करेंगे। सड़कों की हालत के बारे में आपको, पीने का पानी और विद्युत दरों में इतनी बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। जिला विकास प्राधिकरण को लाद कर पूरे प्रदेश के अंदर एक हाहाकार मचा दिया। क्या विकास प्राधिकरण के नाम से सिर्फ पैसे को कलेक्शन करने की जिम्मेदारी सरकार की है? ऐसी ही स्थिति नगर निगम बना दिया, स्टाफ नहीं है और आपके नगर निगम को साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है धन आवंटन में। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रामीण 35 ग्राम सभाएं जो विस्तारित क्षेत्र का अंग बना है नगर निगम का, वहाँ पे सीवर होनी है। पानी की मात्रा जनता को ज़्यादा मिलनी चाहिए ताकि वो उसका वाजिब कर दे सके। लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ पर आवारा पशुओं की स्थिति अकेले कोटद्वार में नहीं, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर स्थिति विकट है। इसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं तो ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि विगत 3 वर्षों में राज्य सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई एक काम, कोई एक योजना बता दे कि उन्होंने कोटद्वार में स्थापित की हो। हम चुनौती देना चाहते हैं। लोगों की जो फर्टाइल कृषि योग्य भूमि है उसका कटाव बंद होगा, उसका एरिया कम न हो, उसके लिए स्वीकृत की थी। लेकिन इस सरकार ने न 18 करोड़ खूह नदी पर दिया, न 24 करोड़ जो है आपका मालन नदी पर दिया।
तो ऐसा कौन सा इन्होंने काम किया है? न रोजगार देने की व्यवस्था की, बेरोजगारों के रोज हाथ आज भी बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, कोई अंकुश नहीं है। कोरोना वायरस जो है चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं है। 15 साल पीछे धकेल दिया है, और 15 साल पीछे धकेलते हुए मैं समझता हूँ कि कोरबा की जनता को ये महसूस करना चाहिए कि आखिर उनके साथ इस प्रकार का उपेक्षा का वातावरण आखिर क्यों किया जा रहा है, क्यों इनके साथ इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है।